गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल मैथ्स बुक जो कि न्यू एडिशन है 2020-2021 स्टूडेंट के लिए है। इसमें चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3A का हम आज क्वेश्चन आंसर बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, इसका हेडिंग क्या है ना, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द वाई एक्सिस। इसमें कहता है कि आप फाइंड कीजिए जो सॉल्यूशन है यानी कि एक्स वाई का। उसके बाद कहता है कि फाइंड कीजिए वर्टिसेस किसका ना, ट्रायंगल का, जो ट्रायंगल फॉर्म होगा और वो ट्रायंगल कहाँ पे बनेगा, वाई एक्सिस पे बनेगा, और उसका एरिया भी आप फाइंड कीजिए। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। अब 18 नंबर क्वेश्चन को एक बार आप आर.एस. अग्रवाल बुक से भी देख लीजिए। इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ना, पहले इक्वेशन में आते हैं तो x और माइनस 5 को इक्वल टू के इधर लेकर जाते हैं राइट साइड में, तो यहाँ पर इन दोनों का साइन बदल गया। अब यहाँ पर माइनस वाई है, इसको प्लस वाई बनाना है, तो इसका साइन चेंज करेंगे तो इन दोनों का भी साइन यहाँ चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा इतना तो वैल्यू आ गया। अब हम लोग x का वैल्यू ऐसा कुछ रखेंगे कि y का वैल्यू यहाँ पर मेरा आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग x का वैल्यू हम लोग बड़ा रखते हैं। ठीक है, 7 रख दिए हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस 5 है, सब्ट्रैक्ट होगा तो छोटा आएगा। तो हमने 7 रखा तो माइनस 5 सब्ट्रैक्ट हो गया तो y का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग x का वैल्यू 5 रखते हैं, तो 5 रखे तो यहाँ पर भी माइनस 5 है और ये 5 हो गया तो क्या होगा, कैंसिल होके 0 आ जाएगा। अब हम लोग x का वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 अगर रख दिए तो माइनस 5 से सब्ट्रैक्ट हो गया तो इक्वल टू कितना है, -3। माइनस जो है ये बड़ा है, 5 का माइनस साइन है जो कि बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसी का साइन यहाँ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टेबल बना लिया। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन में आते हैं। दूसरा इक्वेशन में 3x और माइनस 15 को इक्वल टू के राइट में लेके जाएंगे तो 5y बचा। अब ये दोनों का साइन क्या होगा, जब हम राइट साइड में लेकर गए तो दोनों का साइन बदल गया। अब y इक्वल टू क्या होगा ना, 5 को हम इधर लेकर आएंगे इक्वल टू के, तो फिर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमको x का वैल्यू ऐसा कुछ रखना है कि ये पूरी तरह से सॉल्व हो जाए, कोई एक इंटीजर आए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, x का वैल्यू जब 5 रखते हैं तभी ऐसा पॉसिबल हो पाता है ना। तो 5 3 जा 15, अब 15 क्या है, माइनस हो गया और ये भी 15, तो क्या हो गया, दोनों ख़त्म होके 0 बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो क्या होगा, -3x पूरी तरह से 0 हो जाएगा क्योंकि x इंटू में है। अब बचा क्या, 15/5। अब 5 से यहाँ कैंसिल कर देंगे, 5 3 जा 15 हो गया। अब x का वैल्यू -5 रखते हैं, तो -5 जब रख दिए तो 5 3 जा 15 हो गया, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 15 हो गया, और 15 ऑलरेडी पहले से है तो इन दोनों को ऐड किया 30 हो गया। अब 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 6 जा 30, 6 आ गया, तो ये मेरा टेबल बन गया। अब ये वाला हमने कागज़ पे भी लिख लिया है, इसका यूज़ करेंगे ग्राफ बनाने में। अब हम लोग ग्राफ में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए x एक्सिस y एक्सिस का लाइन खींच लिया है, बाकी नंबर पॉजिटिव और इधर नंबर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव डाल दिया है। यहाँ x डैश, ऊपर y और नीचे y डैश भी लिख लिया। अब यहाँ पर टेबल का यूज़ करेंगे और ग्राफ बनाएंगे। तो पहला टेबल मेरा x और y का वैल्यू है 7 और 2, तो 7 है x यहाँ पर और y है 2, पॉजिटिव में है ये वाला 2। ठीक है,
तो यहाँ पर मेरा बन गया। अब है 5 और 0, तो भाई 5 और 0 यहाँ पर है 5 और एक y का 0 हो गया, तो कुछ नहीं, 0 माने कुछ नहीं, तो 5 पे डाल देंगे। अब क्या है 2 - 3 है ना, 2 - 3, 2 - 3, तो y का -3 यहाँ पर है। तो चलिए इन दोनों को मैच किए और यहाँ पर डाल दिए। अब एक लाइन खींच लेते हैं। लाइन खींच लिया। नेक्स्ट में आते हैं टेबल 5 0, तो x का 5 y का 0, तो देखिए यही वाला पॉइंट है, 0 है 5 भी है। अब आते हैं 0 3, 0 माने कुछ नहीं, बाकी है 3 y का कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये वाला हो गया। ठीक है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3। अब आते हैं -5 और 6, तो -5 x का वैल्यू है, देखिए -5 यहाँ पर है, और 6 है y का यहाँ पर, इन दोनों को मैच कराते हैं तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब इन तीनों पॉइंट से लाइन खींच लेंगे। खींच लिए, एरो डाल दिए। अब आप थोड़ा ग्राफ पे ध्यान दीजिए कि हमारा इस ग्राफ में ट्रायंगल बनना चाहिए और वो y एक्सिस पे होना चाहिए, ये y एक्सिस, इस पे ट्रायंगल होना चाहिए और ये वाला ट्रायंगल बनना चाहिए था, लेकिन देखिए यहाँ पूरी तरह से आया नहीं है, कंप्लीट नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाकर यहाँ से क्रॉस करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ एक नया वैल्यू आ जाएगा। चलिए हम लोगों ने लाइन खींच लिया, क्रॉस कर दिया है, एरो डाल दिए। अब हम लोग वैल्यू जो है कोऑर्डिनेट वो लिखेंगे। तो पहला वाला तो ये है 7 2, ये वाला है 7 2, तो इसको लिख देते हैं a 7, 2। फिर है 5 0 ये है, इसको मान लेते हैं b 5, 0। उसके बाद 2 - 3 ये है, इसको c मानेंगे 2, -3। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, तो ट्रायंगल तो यहाँ पे बन रहा है पूरी तरह से, तो ये भी लिखना होगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं d मानेंगे। और कितना वैल्यू होगा ना, 0 और 5 पे है, यहाँ पर हो गया, यानी क्या 0 पे हो गया, लाइन पे आ गया। तो ये किसका लाइन है ना, y का, तो y का 5 है, लेकिन x का क्या हो गया 0, तो 0, कितना है -5, तो -5। अब हम लोग दूसरा टेबल लिखेंगे जो कि 5 0 है, 5 0 यानी यही वाला है, यहाँ हो चुका है, बाकी 0 3 है, तो 0 3 यहाँ पर है, तो इसको मानेंगे p 0, 3। उसके बाद आते हैं 5 6, -5 6 है, तो ये वाला है, इसको मानेंगे q -5, 6 हो गया। अब इस ट्रायंगल से हम लोग को एरिया भी निकालना होगा, तो सबसे पहले जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो मेरा x और y का वैल्यू हो गया। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं x = मेरा आ गया पहला 5 होगा और y = मेरा हो गया 0।
ठीक है, लिख लिए। एक चीज़ और अभी यहाँ बाकी है, वो है आपका इक्वेशन जिसका है उसका लिखना होगा। अब इस लाइन का इक्वेशन है तो यहाँ लिखना ज़रूरी है। चलिए यहाँ लिख देते हैं ना, x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। और दूसरा वाला हो गया 3, तो इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। कंप्लीट हो गया, सॉल्यूशन लिख लिए। अब हम लोग वर्टिसेस लिखेंगे। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ना, PDB, ठीक है, यही नाम है ऑफ ट्रायंगल PD और B, यही तीनों यहाँ पर कोऑर्डिनेट है, यही तीनों का नाम होगा। तो इसका वर्टिसेस क्या क्या है ना, ये वाला वैल्यू लिखना होगा P 0 3 0,3, उसके बाद D है, तो D का वैल्यू कितना हो गया 0, -5। B 5,0। अब हम लोग एरिया निकालते हैं। तो एरिया AR ट्रायंगल, यही वाला ट्रायंगल है PDB इक्वल टू कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आपको पता है एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब हाफ तो यहाँ हो गया, अब होगा बेस। बेस कितना होगा ना, ये जो वाई एक्सिस है यही बेस है ट्रायंगल का। तो काउंट करेंगे गैप को, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 जो गैप है वही हो गया बेस 8 इंटू हाइट। हाइट कितना होगा ना, यहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करता है वहाँ से काउंट करते हैं। तो वाई एक्सिस तक इंटरसेक्टिंग पॉइंट से यहाँ तक कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू है यहाँ माइनस प्लस दोनों है, तो इससे हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ गैप को काउंट करना होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 2 का टेबल से कटेगा 8 4 बार में, तो मेरे पास आ गया 4 इंटू 5, तो 4 5 जा कितना होता है 20, तो हम इक्वल टू लिख देंगे 20 स्क्वायर यूनिट, यही मेरा आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। यहाँ इक्वेशन है 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को एक बार RS अग्रवाल की बुक से भी देख लीजिए। अब हम लोग पहला इक्वेशन में आते हैं, तो यहाँ पर माइनस 5y को रख दिए, बाकी इन दोनों को इक्वल टू के राइट साइड लेकर गए, तो इन दोनों का साइन यहाँ पर चेंज हो गया। अब माइनस जो 5 है इसको हम इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये माइनस है, इसका माइनस अगर हटाना है तो ऊपर का भी माइनस और ये माइनस को चेंज करना होगा, ठीक है। तो ऊपर का साइन बदल जाएगा, तो y इक्वल टू हो गया 2x प्लस 4/5। अब हम लोग को x का वैल्यू ऐसा कुछ रखना है कि पूरी तरह से कटकर एक इंटीजर आए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो x का वैल्यू हम लोग देखते हैं 3 रखने पर ये पूरी तरह से कट पाता है, तो 3 2 जा 6 हो गया। अब 6 प्लस 4 करेंगे ये वाला तो 10 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कट गया, 5 2 जा 10। अब हम लोग देखते हैं कि
x का वैल्यू -2 रखने पर कटता है। तो -2 रखे तो 2 2 जा 4 हो गया, -4 + 4 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा 0 बन गया। अब देखते हैं x का वैल्यू -7 रखने पर होता है। तो -7 रखे तो 7 2 जा 14 माइनस में आ गया, +4 तो 10 बन गया सब्ट्रैक्ट होकर। अब 5 से कट गया तो -2 आंसर है। अब टेबल यहाँ बना लिए। अब दूसरा इक्वेशन में आते हैं। तो यहाँ y को छोड़कर इन दोनों को इक्वल टू के राइट साइड लेकर गए, तो इन दोनों का साइन यहाँ देखिए बदल गया है। अब हमको x का वैल्यू ऐसा कुछ रखना है कि ये पूरी तरह से सॉल्व हो। तो ये माइनस है, ये प्लस है, सब्ट्रैक्ट होगा तो हम थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, यानी कि 4 से ज़्यादा 5 ले लेते हैं। तो कितना हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, x इक्वल टू, तो y का वैल्यू कितना होगा ना, -10 + 8 सब्ट्रैक्ट किए तो -2 आ गया। अब x का वैल्यू 3 रखते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो गया ना, -6, 3 2 जा 6 और +8 सब्ट्रैक्ट किए तो 2 हो गया। अब x का वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 2 जा 2 होता है, -2 रह गया, +8 किए तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होकर 6 आ गया। अब हम लोग टेबल बना लिए, ठीक है। अब यही वाला टेबल हम एक कागज़ पर भी बना लिए हैं ताकि इसको हम ग्राफ में यूज़ कर सकते। तो ये रहा ग्राफ में आप देख रहे हैं ये x एक्सिस का लाइन है, ये y एक्सिस का लाइन है। अब हम लोग टेबल पे आते हैं, ये रहा टेबल। अब पहला टेबल है x = 3 y = 2। तो आप देखिए x 3 यहाँ पर है, y 2 यहाँ पर है, इन दोनों को मैच किए तो ये वाला हो गया। फिर है -2 0, तो -2 x का है, y 0 है, तो इसी पे आ गया। फिर है -7 -2, तो -7 यहाँ पर है और -2 यहाँ पर है y का, तो इन दोनों को मैच किए तो ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये वाला पॉइंट हो गया। अब हम लोग पहले लाइन खींच लेते हैं। एरो डाल दिए। अब हम लोग दूसरा टेबल पे आते हैं, 5 -2, तो यहाँ पर है 5 और यहाँ है -2, तो चलिए यहाँ पे मैचिंग हो गया। उसके बाद है 3 2, 3 और 2 ये हो चुका है। उसके बाद है 1 6, तो ये है 1 और यहाँ पर है 6, तो इस जगह पे हो गया। अब इन तीनों पॉइंट से लाइन खींच लेंगे। लाइन खींच लिया, एरो डाल दिए। अब हमको कोऑर्डिनेट लिखना है, तो 3 2 इस लाइन का है, तो इसको ये मानेंगे 3 2। फिर ये वाला है -2 0, दूसरा, इसको b मानेंगे। उसके बाद है c नंबर, ये वाला c का वैल्यू है -7 -2, तो -7 -2 ये हो गया। दूसरा में है 5 -2, इसको p मान लेंगे। उसके बाद 3 2, तो 3 2 ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे छोड़ देंगे। p के बाद q, इसको मान लेते हैं q, ये है आपका 1,6 हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, मेरा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। तो ट्रायंगल का हमको एरिया निकालने के लिए हमें वैल्यू भी लिखना होगा, जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसका वर्टिसेस लिखना होगा, तो इसका भी वैल्यू लिखना है, यानी कि ये q के बाद r, इसको भी लिख देते हैं। वर्टिसेस चाहिए,
तो यहाँ पर हो गया कितना पे है, ये तो पूरा y पे है, यानी 0 हो जाएगा x, और y का वैल्यू 8 है तो 8 हो गया। ठीक है, और जो ट्रायंगल बना है यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है तो इसका भी वैल्यू लिखना होगा। तो इसको हम मान लेते हैं ABC है, यहाँ D मान लेते हैं। अब ये y एक्सिस पे है तो x का वैल्यू क्या होगा 0, तो 0, और आपका y का वैल्यू क्या हो गया ना, ये 1 से कम है, यहाँ पे 1 है, ये 1 से तो कम है, यहाँ पे कट रहा है, तो कितना है ना, यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पे आ रहा है ना, तो 8 है मतलब 0.8, तो y का वैल्यू 0.8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल का वर्टिसेस हमने लिख लिया, 1 2 3, 3 गो होगा। अब हमको आंसर लिखना है सॉल्यूशन। तो x का वैल्यू, x इक्वल टू जहाँ इंटरसेक्ट किया है वो हो जाएगा 3, y इक्वल टू 2। ठीक है, अब वर्टिसेस लिखेंगे। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर है ये वाला ट्रायंगल, तो नाम है RDA, है ना, RDA, ये वाला आपका ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल RDA, तो R का वैल्यू था 0,8, फिर है D का वैल्यू है 0,8, और A का वैल्यू है 3,2, ये हो गया। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल RDA, तो फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है। तो हाफ तो हाफ हो गया, लेकिन बेस क्या होगा ना, y एक्सिस पे अगर ट्रायंगल है तो बेस y एक्सिस होगा, ये वाला y एक्सिस इसका बेस हो गया। तो कितना वैल्यू है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 है, और ये थोड़ा सा है, तो ये क्या है, 2 घर है, तो इसको 0.2 लेंगे, तो टोटल क्या हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7.2, और यहाँ पर देखिए ये मेरा हाइट है जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, तो कितना है 1 2 3 आपका हाइट हो गया। तो यहाँ पर आते हैं 7.2 बेस है और हाइट है 3 है। अब टोटल यहाँ पे इंटू कर दिए तो मेरा वैल्यू आ गया 3 2 या 6 पॉइंट 3 7 जा 21 और डिवाइड बाय 2 इतना आ गया। तो डिवाइड के 2 से, तो 2 1 जा 2, अब तो ये जाएगा नहीं, पॉइंट आ गया, और 2 8 जा 16, तो मेरा इतना आंसर आ गया। इसको स्क्वायर यूनिट
लिख देंगे। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिए, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।